Welcome to the Cyber Mathematics classes. My name is Engineer Surendra Kumar. Today lecture is example on the multiplication of matrix. यानी कि प्रीवियस जो लेक्चर हमारा था उस लेक्चर में हम लोग कुछ कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन का देखे थे और उसका प्रॉपर्टी देखे थे और इस जो लेक्चर है उसी लेक्चर पे आधारित हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ करेंगे, ठीक है ना। जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे। तो उस प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा एक एग्जाम्पल हम किए हुए थे, तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे, अगर जो भी बच्चा फर्स्ट वीडियो मतलब इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जा करके वो वीडियो पहले देखें थ्योरी पार्ट, उसके बाद ये एग्जाम्पल वाले वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या क्या हमको गिवन है और क्या चीज हमको करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि ये तीसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहा है, ये वेरीफाई करने के लिए, यानी कि आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि a इंटू बी प्लस सी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो b प्लस सी का योग करके और a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं a मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 0, ठीक है। और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b प्लस सी के योग के साथ, मतलब ऐड करने के बाद इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो b प्लस सी हम लोग लिख लेते हैं। तो b क्या है आपके पास 1 -2 5 0 7 3 ये है, और इसको जोड़ना है किसके साथ, c के साथ, -6 तो 2 5 0 ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे 3 2 1 0 इसको 2 कॉपी लिख लेते हैं। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं, एडिशन हमको आता है, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9, और -2 प्लस 1 -1, और 5 -6 -1, और 0 प्लस 2 2, और 7 -5 तो कितना हो जाएगा 2, और 3 प्लस 0 3 ये आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना कर कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कीजिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 9 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 9 3 27, तो 27 प्लस 2 इंटू 2 4 ये हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू -1 तो -3, और 2 इंटू 4 तो +4। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ,
तो 3 इंटू -1 -3 और 2 इंटू 3 ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 9 9 और 0 इंटू 2 0। फिर सेकेंड में तो 1 इंटू -1 1 और ये प्लस 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 प्लस 0 ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 31 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 9 -1 तो ये आ गया आपको क्या a इंटू बी प्लस सी। इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग इस रिजल्ट को एक साइड में लिख करके रख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ गया a b प्लस सी, जो हमारे रिजल्ट बन करके आया वो क्या है 31 1 3 9 -1 और -1 ये आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो भी है राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को कैलकुलेट जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू को कैलकुलेट किए हैं उसी तरह से उसको कैलकुलेट करके और क्या करना है, अपने को देखना है कि दोनों वैल्यू समान आ रहा है यानी। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है AB प्लस AC। ठीक है, तो यानी कि AB को मल्टीप्लाई करना है और AC को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मैट्रिक्स को लिखते जाइए। A इंटू बी है तो A मैट्रिक्स क्या है आपके पास 3 2 1 0। ठीक है, और B मैट्रिक्स क्या है 1 -2 5 0 7 3 ये है। अब प्लस बीच में क्या है प्लस A इंटू सी, तो A क्या है 3 2 1 0 और B मल्टीप्लाई होगा C के साथ, तो 8 1 -6 2 -5 0 ये है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है जोड़ना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई जानते करते हैं कैसे होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 2 इंटू 0 प्लस 0। फिर सेकेंड के साथ तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -6 और प्लस 7 दूना 14। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6। फिर आप सेकेंड रो के साथ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 -2 प्लस 0 और 5 प्लस 0 ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। प्लस अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 3 24। ठीक है, उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, तो प्लस 4। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 और -10 ये हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -18 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 प्लस 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस 0 -6 प्लस 0 ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब क्या कीजिए इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको 8।
और यहाँ से क्या आ जाएगा 21, और यहाँ से 1, यहाँ से -2 और यहाँ से 5, तो ये आ गया। अब प्लस इस मैट्रिक्स का तो 28 और यहाँ से -7 और यहाँ से -18 और यहाँ से 8 1 -6, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुटता है तो कितना हो जाएगा 31, और ये कितना हो जाएगा +1, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये -1 और ये -1, ये आ गया। ये हमारा क्या है AB प्लस AC, ठीक है। AB प्लस AC हमारा कैलकुलेट हो करके ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये और ये दोनों बराबर दिया हुआ है, बराबर निकल कर क्या है, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 3। तो हमारा ये जो तीसरा एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड के, यानी कि के का मान आपको कैलकुलेट करना है, सो दैट ये रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको गिवन है क्या कि a² इज इक्वल टू 8a प्लस ki, ठीक है। तो ये जो आपको रिलेशन गिवन है वो रिलेशन क्या है कि 8a² इज इक्वल टू 8a प्लस ki, ठीक है। तो यहां पे आपको k का मान कैलकुलेट करना है। तो k के मान कैलकुलेट करने के लिए हमको इस रिलेशन का यूज करना है। तो कैसे होगा, अब यहां पे देखिए आपको a² का क्या रिलेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में अगर हम करें तो a² इज इक्वल टू 8a प्लस ki दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का मान अगर निकाले तो a² का मान अगर निकालते हैं तो जैसे हम लोग बोले बताए थे a² को कैसे करेंगे, a इंटू a, ठीक है ना, यानी कि a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से ही गुना करेंगे तो हमारा a² निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन रो को कॉलम के साथ कीजिए तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू -1 0, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 0 प्लस 0, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -1 +1, तो यहां से आ जाएगा -1, 7 इंटू -1 -7, ये आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो -1 इंटू 0 0 और 7 इंटू 7 ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको 1 0 -8 और 49, ये आ गया क्या a², ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कि 8a प्लस ki इज इक्वल टू a²। तो यहां पे पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 8 से a मैट्रिक्स में गुना करना है तो 8 इंटू a मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 0 -1 7, ये आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस k से गुना करना है किसमें,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यूज हो रहा है उसका ऑर्डर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है तो वो तो गिवन नहीं रहता है उसका ऑर्डर, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है ना। तो इसका बहुत सा सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज हो रहा है तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर का डिसीजन उस क्वेश्चन में जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 2। तो यहां पे हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 2 by 2 का होगा। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या कीजिए, अब 8 से जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट से उस नंबर से गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो 8 0 -1 और 8 7 56 ये आ गया। उसी तरह से k से भी इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, और बीच में प्लस है तो k 0 0 k ये आ गया। अब क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होता है। तो 8 + k तो 8 + k और 0 + 0 तो 0 -1 + 0 -1 और 56 + k ये आ गया आपका राइट हैंड साइड का मान। और ये दोनों मान क्या है, बराबर है, यानी कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है। हमारे पास रिलेशन क्या है, a² = 8a + ki बराबर दिया हुआ। तो a² बन करके क्या आया है हमारे पास 10 -8 49 और ये बराबर होगा आपको 8 + k और 0 -1 56 + k। ये दोनों जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है, यानी कि 1 किसके बराबर हो जाएगा 8 + k का। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 8 + k का। तो k का मान क्या हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा तो -7 = k। तो k का मान कितना आ गया -7। आप यहां से भी इक्वलिटी करके आप k का मान निकाल सकते हैं। तो हमको मेनली k का मान निकालना था, तो k का मान निकल करके आ गया कितना -7। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। और फोर्थ एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि इफ fx = ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि fx = x² - 5x + 7 एंड ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और निकालना क्या है f ऑफ a। यानी कि अगर कोई फंक्शन x के टर्म में दिया हुआ है और आपको निकालना किसके टर्म में है, a के टर्म में, और a क्या है मैट्रिक्स है। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x = जो दिया हुआ है x² - 5x + 7। ठीक है। और x है तो x के टर्म में दिया हुआ। तो यहां पे हम अगर चेंज करते हैं, अगर यहां पे वेरिएबल अगर हम चेंज करते हैं तो इस फंक्शन में भी चेंज हो जाएगा। तो अपने को निकालना क्या है, f ऑफ a निकालना है।
यानी कि x के जगह पे क्या चेंज हो गया, a, तो इस इक्वेशन में भी चेंज हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, यानी कि अपने को ये कैलकुलेट करना है। तो ये तो अब तो समझ में आ गया, क्योंकि इस प्रकार को हम लोग अब इससे पहले ही किए थे, ठीक है क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो गया, अब आपको ये चीज का मान कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, ए स्क्वायर, और ए तो दिया ही हुआ है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 3 1 -1 2, ये और फिर ए से ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करके हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 तिहाई 9 प्लस सॉरी -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू -1 1 -1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू 1 तो 3, और 1 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा -3 और -2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 और +4, ये हो जाएगा। इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा 8 5 -5, और यहां से आ जाएगा आपका 3, ये आ गया ए स्क्वायर का मान, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का मान हमको इसका मान निकालना है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7 का मान अपने को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अगर इसका मान कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड हो जाता है। अपने से हम लोग ऐड करेंगे कांस्टेंट में, सिर्फ कांस्टेंट वाले टर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन का मान सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान कैलकुलेट हो चुका है, 8 5 -5 और 3, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो -5 को a में मल्टीप्लाई करना है, 5 से a में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या है, अब +7 आए, +7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करेगा, a के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 0 0 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8 5 -5 3, और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 5 -5 और 10, और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या क्या हो जाएगा 7 0 0 7, ये हो गया। अब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 और 7 15, कितना हो जाएगा 5 -5 और 10, और इसमें से माइनस कर दीजिए किसको 15 5 -5 और 10, इसको। अब ये क्या आ गया 0 0 0, यानी कि सॉरी ये 5 होगा, ठीक है। तो 15 में से 15 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और -5 में से +5 जाएगा तो 0, और 10 में से -10 जाएगा तो 0।
यानी कि ये अगर इसका हम कैलकुलेट किए तो ये 0/0 मैट्रिक्स आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है, फिफ्थ एग्जांपल, ये इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? आपको इसमें बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स को आपको कैलकुलेट करना है और रिलेशन ये दिया हुआ है। अब यहां पे अगर प्लस का चिन्ह रहता तो हम लोग सिंपली में क्या करते, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते तो इजी वे में बन जाता। लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे आपको गुना है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स गुना होकर के ये मैट्रिक्स रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किसी भी दो मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ है और इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 ऑर्डर है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का रिजल्टेंट का ऑर्डर आपको 3/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना पड़ेगा और ये कैसे सोचेंगे वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये आया है। अब यहां पे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको पता है और एक का ऑर्डर पता नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक का भी ऑर्डर पता चल जाएगा। कैसे? देखिए, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या है, 3 गो रो और 2 कॉलम है, या इसका मतलब 3/2 है। ठीक है, अच्छा चलिए इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं क्या कि लेट ये क्या है, बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए बी, बी ए, बी इंटू ए, और इस मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं, सी। ठीक है, इस मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं, सी। तो b इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, c, और c का ऑर्डर क्या है, 3/3। ठीक है ना। तो किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारा सी मैट्रिक्स आया हुआ है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब इसका तो 3 इंटू 3 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको मालूम है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको मालूम है, तो क्या है ऑर्डर, 3/2 ये है। अब यहां पे मान लेते हैं इसका क्या है, m इंटू n है। ठीक है ना, a का ऑर्डर कितना मान लिए, m इंटू n। अब यहां पे इन दोनों का गुना कब संभव है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, ये 2, तो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, यानी कि m का मान आपको कितना आ गया, 2 आ गया। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 इंटू 3 है, यानी कि 3/3 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो दोनों बच जाता है वही दोनों रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है, तो यहां 3 है तो n का मान भी हमारा 3 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। समझ में आया कैसे किया है कि a इंटू बी है, तो a इंटू बी कब संभव है, जब b का कॉलम a के रो के बराबर होना चाहिए। तो
तो बी का कॉलम कितना है 2 है, तो ए का रो कितना है m है, तो m और 2 बराबर होना चाहिए, यानी कि m का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के छोड़ करके जो रहता है वो हमारा इसका रिजल्टेंट होता है। तो ये और ये इसका रिजल्टेंट होगा, तो ये 3 तो दिया हुआ है, तो ये भी 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब n का मान क्या आ गया 3। इसका मतलब ए मैट्रिक्स जो हो गया वो क्या हो गया, उसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। ठीक है ना, तो 2/3 हमारा ए मैट्रिक्स बनकर के आ गया, तो 2/3, तो 2/3, तो अब इसका एलिमेंट भी हमको नहीं मालूम है ए मैट्रिक्स का, तो हम मान लेते हैं वही चीज तो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि क्या है x y कितना है, रो 2 है और कॉलम कितना है 3 है, तो x y z u v w इस प्रकार से मान लिए ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया है, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ऑर्डर कैलकुलेट करके ए मैट्रिक्स मान लिए। अब क्या हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन को सॉल्व करेंगे, 2 -1 1 0 -3 4 ये हो गया, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन में ए मैट्रिक्स है, तो x y z u v w ये है, और बराबर में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 50 ये दिया हुआ है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट करो सेकंड का कॉलम, तो 2 into x 2x, और यहां से हमारा मिल जाएगा -u। ठीक है, -u। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2y और -v, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2z और -w ये आ गया। फिर सेकेंड रो को प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x और 0 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो y और इसी तरह से ये z हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -3x और 4 से ये तो 4 into u इस 4 into u। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3y और 3y और ये क्या हो जाएगा प्लस में 4v। फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो -3z प्लस 4w ये आ गया। और ये बराबर है इस मैट्रिक्स के, ये बराबर है हमारा -1 -8 और -10 1 -2 -5 9 22 और 50 ये हो गया। ये बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही ये बराबर हुआ तो अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो यहां से आप क्या कीजिए, ये किसका कंसेप्ट आ गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा। अब यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा -1 के, ये किसके बराबर हो जाएगा -8 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा -10 के। लेकिन यहाँ इसको इसके बराबर करने से हमको फायदा, तो देखिए जैसे 2x - u इजिकल टू कितना हो जाएगा -1, और ये सेकेंड
रो सेकेंड रो के एलिमेंट के बराबर होगा, तो x बराबर किसके होगा, 1 के। x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इसका मतलब कि आपको x का मान कितना आ गया, 1, और y का मान कितना आ गया, -2, और z का मान कितना आ गया, -5। तो ये सारा मान कैलकुलेट हो गया। लेकिन x y z का ही मान कैलकुलेट करने से नहीं, हमको u v w का भी मान चाहिए, तभी तो हमारा ए मैट्रिक्स आएगा। तो x का मान यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - u = 1। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 2, और ये u को उधर में दीजिए और 1 को इधर लाइएगा, तो -1 = u, तो 1 = u। तो u का भी मान हमारे पास आ गया 1। इसी प्रकार से हमारे पास इसका भी मान कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका मान, 2y - v = ये किसके बराबर होगा, ये -8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो -8, और y = -2 दिया हुआ है, तो 2 × -2 - v कितना हो जाएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा, -4 ये v को उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो +8 = v, तो 4v का मान कितना आ गया हमारे पास, 4। ठीक है, इसी प्रकार से इसको किसके बराबर करेंगे, -10 को, तो 2z -w किसके बराबर हो जाएगा, -10 का, और z का मान दिया हुआ है -5, 2 × -5 - w = -10, w को उधर ले जाइए, ये -10, और ये 10 इधर आएगा, तो +10 = w, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान 0। w का मान क्या आ गया आपके पास, 0। तो ए मैट्रिक्स आपके पास जो बन करके आया, ए मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या हो गया, x y z, x हमारा कितना है 1, y है -2 -5, और u कितना है 1, v कितना है 4, और ये 0। तो ये मैट्रिक्स आपका बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये इस तरह के क्वेश्चन, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता तो इजी रहता, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते और ए का मान निकल जाता। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में दिया रहा है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि ए का ऑर्डर निकालना, और वो कैसे, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट से आप ये ए का ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये सब हमारा एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही एग्जाम्पल देखेंगे, और ये इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है, वो वीडियो में थ्योरी पार्ट है, और इस वीडियो में आपको उस थ्योरी पे आधारित सारा क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल पे हमारा जो भी क्वेश्चन बनने वाला है, वो एक्सरसाइज हम इस वीडियो के लास्ट में इमेज के फॉर्मेट में हम लोग देंगे, और आप लोग देखते जाइएगा, और सारे के सारे एकदम लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको लास्ट में एक्सरसाइज का इमेज मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ। तो थैंक्स फॉर